हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोधी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं हिस्ट्री से जो कि 1857 की क्रांति से पहले कुछ हमारे भारत में कुछ एक्ट आए, अधिनियम आए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं अधिनियम से 1773 से लेके 1853 तक। तो हम उसके बारे में हम ज़रा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला कानून था। और ये जो है किस लिए स्थापित किया? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। मतलब कि पहले भ्रष्टाचार कंपनी में बहुत लोग करते थे, इसलिए जो है कंपनी पर नियंत्रण के लिए ये एक्ट लाया गया। और इसकी खास बात ये भी है कि इसमें उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बम्बई और मद्रास और बंगाल, जो कि तो उसमें से तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर होते थे। क्योंकि गवर्नर को अपनी जगह, मतलब जितनी भी तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, एक एक गवर्नर होता था, वो अपना वहाँ पर शासन करते थे। तो हुआ क्या, इस एक्ट के तहत जो है बंगाल के अधीन जो है बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया है ना। और इसी एक्ट के तहत आता है कि जब अधीन किया गया तो इसके जो गवर्नर था, मतलब तीनों के जो गवर्नर था, तो अब सिर्फ गवर्नर एक बचा, वो भी बंगाल का। जब वो बंगाल का गवर्नर बचा तो उसको अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर की जगह अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। कौन से थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। अब इसी एक्ट के तहत एक और क्वेश्चन आता है कि बंगाल में, मतलब कि पश्चिम बंगाल या बंगाल में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वो कब की गई थी? 1774 में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापना जबकि उसकी 1774 में हुई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की। और उसमें से 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। और जो उसके चीफ जस्टिस जो थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो थे सर एलिजा एम्पे, है ना। और इसके जो हम जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसके कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसका कार्यक्षेत्र था। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? यहाँ से ये बात आती है कि निम्न अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अभी हमने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापना हुई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन वो 1774 में हुई थी। लेकिन हुआ किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, चार्टर एक्ट 1793, है ना। अब हम अगर चार्टर एक्ट 1793 की बात करें तो क्या हुआ था? 1793 के चार्टर एक्ट कानून जो है, कानून ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार, वाणिज्य पर एकाधिकार जमाए रखने तथा अपने हस्तगत क्षेत्रों पर शासन करने की
छूट दे दी गई थी। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1793 के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा, चार्टर एक्ट 1853। क्या होगा? चार्टर एक्ट 1753। अब हम इस चार्टर एक्ट 1753 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो हुआ क्या था कि 1853 के द्वारा जो है भारत में शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कि कार्यपालिका थी, विधान परिषद में और के विचार को प्रस्तुत किया गया था। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1853 के तहत, है ना। और क्या हुआ किया गया जिसमें जो है विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। कौन? चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया? है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 में खुली स्पर्धा के रूप में पेश किया गया था और इसमें जो है इस समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था सिविल सेवा का, वो था लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। किसको? लॉर्ड मैकाले को, है ना। लॉर्ड मैकाले को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? पहला है, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी, है ना। और दूसरा है, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो होगा बी, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया था, है ना। उसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया था। जबकि इस ऑप्शन नंबर ए जो है, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की इजाज़त दी, तो ये जो है 1813 के रूप में, 1813 जो अधिनियम था उसके तहत, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो पहला है, चार्टर एक्ट 1853, इस चार्टर एक्ट कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया। दूसरा है, चार्टर एक्ट 1853 क्या था? इसमें कंपनी को सरकारी उपकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा प्रबंध किया गया। सी है, चार्टर एक्ट 1813, इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया गया। और डी ऑप्शन इसमें जो है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी सही होगा, मतलब उपरोक्त सभी तीनों को जो है लागू किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया। दूसरा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ था। सी ए बोथ वन फर्स्ट एंड सेकेंड और डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। अब इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि दोनों होंगे सही। दोनों कौन कौन से? पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल के साथ बदल दिया गया था। बी ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ था, है ना। और अगर 1853 और ये हुआ कब था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल की वैधता प्रदान कर दी गई थी, है ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना। अब यहाँ पे जैसे आएगा लॉर्ड विलियम
बेंटिक को भारत का प्रथम जनरल बनाया गया था। और इसका सेकंड नाम क्या था, विलियम कैवेंडिश बेंटिक, पूरा नाम विलियम कैवेंडिश बेंटिक्स। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो अभी हमने पहले शुरू में ही बताया था कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जय भीम, जय हिंद, जय भारत।